फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमए फोर्थ सेमेस्टर राजनीति शास्त्र की तृतीय प्रश्न पत्र, जिसका नाम है डायनामिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, के सभी संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल अपलोड करने जा रहे हैं, जो आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी है। तो दोस्तों, आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में जाति की राजनीति। अधिकतर बार ये जो है प्रश्न पूछता है कि भारत में जाति की राजनीति किस प्रकार से की जाती है, इसके बारे में आपको बताना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत में जाति की राजनीति को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है। जैसे राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर निर्णय। जो भी राजनीतिक दल होते हैं वो जाति के आधार पर ही निर्णय लेते हैं। दूसरा है मतदान। भारत में चुनाव अभियान में जातिवाद को साधन के रूप में अपनाया जाता है, और जिस निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्याशी खड़ा होता है वहाँ जाति विशेष को ध्रुवीकृत किया जाता है। तीसरा, निर्णय प्रक्रिया में जाति की प्रभावी भूमिका। इसी प्रकार से चौथा है, मंत्रिमंडल के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व। पांचवा है, राज्य राजनीति में जाति। इन सब शीर्षकों के अंतर्गत जो है आप जो है भारत में जाति के बारे में लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपका अगला प्रश्न है, भारत में भाषा की राजनीति। जाति की राजनीति के बाद से अब आ जाइए भारत में भाषा की राजनीति। ये भी जो है लगभग हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप जो है इसको तैयार कर लीजिए कि भारत में भाषा की राजनीति क्या है। उसके बाद आ जाइए भारत में धर्म की राजनीति। धर्म की राजनीति में जो है आप धर्म की पहले प्रस्तावना लिख देंगे, फिर जो है परिभाषा लिख सकते हैं। जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्दों में, यह धृत धातु से बना है। यही वह मापदंड है जो विश्व को धारण करता है। किसी भी वस्तु का मूल तत्व है जिसके कारण वह वस्तु है। या स्वामी विवेकानंद के अनुसार, धर्म वह है जो मानव को इस संसार और परलोक में आनंद की खोज के लिए प्रेरित करता है। धर्म कार्य पर प्रस्थापित है। धर्म मानव को रात दिन इस आनंद को प्राप्त करने के लिए कार्य करवाता है। इसी प्रकार से एडवर्ड टायलर का परिभाषा है, धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। हॉवेल का है, क्यूबर का है, एडवर्ड टायलर का है। फिर जो है आप धर्म के बारे में ये सब लिख लेंगे। फिर धर्म के मौलिक लक्ष्य या विशेषताएं हैं। तो धर्म की क्या विशेषताएं हैं, जिसमें एक है श्रेष्ठ शक्ति पर विश्वास। दूसरा है पवित्रता की धारणा। तीसरा है प्रार्थना, पूजा या आराधना। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका क्या है। आजकल आप देख ही रहे हैं, जो भी चुनाव हो रहा है सब धर्म के आधार पर ही हो रहा है। धर्म को अलग अलग जो है बांट कर राजनीति की जा रही है, तो इसके बारे में आप लिख लेंगे। इसके बाद जो है फिर एक प्रश्न बनता है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अर्थात राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं। तो केंद्र सरकार में जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, वही राज्य में जो है राज्यपाल की शक्तियां होती हैं। जैसे कार्यपालिका शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, फिर वित्तीय शक्तियां हैं, फिर न्यायिक शक्तियां हैं, फिर विवेकाधिकार शक्तियां हैं। फिर राज्यपाल की स्थिति या भूमिका, कि राज्यपाल की क्या स्थिति है। फिर आप जो है राज्यपाल की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से वर्णित कर सकते हैं। संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में, वास्तविक कार्यपालिका के रूप में,
फिर अगला प्रश्न आपका बनता है भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता की समस्या। इसको आप तैयार कर लेंगे। राजनीतिक दलों का निर्माण धर्म के आधार पर, धर्म का निर्वाचनों पर प्रभाव, राजनीति में धार्मिक दबाव समूह, धर्म के आधार पर अलग राज्यों की मांग, मंत्रिमंडल के निर्माण में धर्म का आधार, धर्म का राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव, राज्यों की राजनीति पर धर्म का प्रभाव, इन सब शीर्षकों के अंतर्गत आप लिख लेंगे। फिर एक प्रश्न आपका बनता है कि भारत में अल्पसंख्यक की राजनीति, तो इसमें आप लिख लेंगे अल्पसंख्यकों की राजनीति, धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक, इसके आधार पर। फिर मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। भाषाई अल्पसंख्यक के रूप में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग की राजनीति, आंदोलन, रैली व हिंसा की राजनीति। फिर जो है एक प्रश्न बनता है कि अनुच्छेद 356 क्या है। अनुच्छेद 352, 56, 60, इन सब में से किसी एक पर जो है आपको टिप्पणी लिखने के लिए पूछ सकता है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अवधि, संवैधानिक आपात की घोषणा के प्रभाव, विधायी दृष्टि से, कार्यपालिका की दृष्टि से, वित्तीय दृष्टि से, संकट की अवधि में। फिर जो है अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभरती हुई प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। ये भी प्रश्न जो है अधिकतर बार पूछा जाता है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। फिर एक प्रश्न बनता है उत्तर प्रदेश में विधानसभा की संरचना और कार्य। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संरचना और कार्य, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। निम्नलिखित निर्वाचक मंडल विधान परिषद के चुनाव करते हैं। इसमें देख लीजिए स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचन मंडल, विधानसभा का निर्वाचन मंडल, स्नातकों का निर्वाचक मंडल, अध्यापकों का निर्वाचक मंडल, राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य। फिर जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री की भूमिका, या भारतीय राज्यों में मुख्यमंत्री की शक्ति एवं स्थिति का वर्णन कीजिए। तो केंद्र सरकार में जो प्रधानमंत्री की शक्तियां होती हैं, राज्य में वही राज्य के मुख्यमंत्री की शक्तियां होती हैं। इनको आप लिख लेंगे, इसको तैयार कर लीजिए। फिर जो है भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दल जैसे डीएमके हैं, अकाली दल हैं। 1966 में पंजाब का हरियाणा एवं पंजाब नेशनल कॉन्फ्रेंस है, असम गण परिषद है, तेलुगु देशम है, शिवसेना है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है। इन सब के बारे में आप तैयार कर लीजिए। फिर भारत में पंथ निरपेक्षता है। ये सब जो है आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन सब प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, प्रश्नों को नोट कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।